Hello everyone, welcome back to my channel. So this is my RBI Assistant Prelim scorecard and I have scored 95 marks and दिल्ली की जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 95.50 गई है। तो इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या ही होगा। इतना मुझे रिज़ल्ट देख के दुख नहीं हुआ था जिस दिन रिज़ल्ट आया था कि चलो नहीं हुआ। दुख तो हुआ था बट मेरे को लगा था कि यार चलो वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही कम है इस बार, पता नहीं मेरा कितना ही स्कोर गया होगा। तो और जैसे ही मैंने स्कोर कार्ड देखा ना तो और फिर कट ऑफ देखी कि 0.5, फिर बहुत ज़्यादा ही मेरे को गंदा लगा कि यार 0.5 से रह गए। क्योंकि शुरू से ही ना जब से मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ मेरे को ये था कि मेरा आरबीआई में हो जाए। सबका होता है कि यार आरबीआई में हो जाएगा तो मज़े ही है। तो इस वजह से मैं उस तरह से मेहनत भी कर रही थी बट चलो जो किस्मत में नहीं होता कुछ कर नहीं सकते। तो इंग्लिश में मैंने 30 ही अटैम्प्ट करे थे, मेरे 29 आए हैं। जहाँ तक है कि मेरे को ये था कि मेरी फुल एक्यूरेसी है बट पता नहीं मे बी नॉर्मलाइजेशन हुई है क्या हुई है। तो आई हैव गॉट 29 इन दिस। मैथ्स में मेरी 32.50 आए हैं एंड रीजनिंग में मुझे लगता है जहाँ तक है कि मेरा एक गलत हुआ होगा। तो आई हैव गॉट 33.50 इन दैट, तो टोटल 95 बन गए। अब इसके बाद जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी है ना, जो मुझे फील होता है, अब जो 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ, मेरे से बहुत सारे मेल्स आए हैं कि आप बता दो आपने कहाँ से पढ़ा है या जो भी है। तो जो एक चीज़ देखो, मॉक टेस्ट सब लगाते हैं सब कुछ करते हैं बट जो मेरे लिए एक चीज़ जो मैं कहूँगी डिफरेंट ही वो थी गाइडली की पीडीएफ। क्योंकि ना अब मॉक टेस्ट को साइड में रख के जो गाइडली की पीडीएफ मेरे लिए ऐसे वर्क करी थी, क्योंकि जैसे कि एज यू ऑल नो कि आरबीआई असिस्टेंट का जो लेवल होता है ना वो ईजी होता है। जैसे कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हो गया, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो गया, ये थोड़े मतलब थोड़े से हार्ड, थोड़े से क्या मतलब हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू आरबीआई। आरबीआई का क्लर्क जैसा जो होता है वो लेवल आता है। तो मेन था उसमें भी ना हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम आईबीपीएस एसबीआई में 60-70 भी अटैम्प्ट करते हैं तो ये होता है कि वो भी एक्यूरेसी से करें तो हो जाए, बट इसमें 95 इतने करने होते हैं, 90-95, है ना। तो मेन चीज़ वो चीज़ मेरी जो थी ना वो स्पीड नहीं आती, मेरे 80-90 पे ही अटक रहे थे इसके मार्क्स। तो मेरे को ये था कि मैं इतने ज़्यादा प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करूँ क्योंकि कंसेप्ट तो मेरे सारे क्लियर है, दिक्कत कहाँ आ रही है कि मेरी स्पीड नहीं आ रही है। तो वो चीज़ मेरे को पीडीएफ ने हेल्प किया है कि मैं क्या करती थी, उसमें ना डे वाइज होता है बाकी पेपर और ना जो होल पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन होता है। आई सजेस्ट कि जिसको भी लेना है या जो आप मेरे से पूछ भी रहते हैं मेल करके कि इज़ इट बेनिफिशियल या नहीं, तो मतलब इस बेस्ट चीज़ तो ये है कि वो बहुत सस्ती है। सिर्फ पर्टिकुलर उसका मत लेना कि तुमने एसबीआई पीओ का अलग से ले लिया तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मैंने होल पीडीएफ ही लिया था, उससे क्या था अलग अलग पेपर के अलग अलग तुम्हें डे वाइज मिल जाएगी। तो बाकी पेपर का तो मैं दिन में करती थी पर मतलब डे वाइज करती थी, बट आरबीआई के लिए ना मैंने 2 दिन का एक दिन में करती थी। लाइक डे 1 डे 2 में एक दिन में करती थी, सो दैट मेरे इतने क्वेश्चन होना। तो मुझे पता था कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँगी तो जैसे पेपर में आएगी तो वही हवा में क्वेश्चन उड़ा दूँगी, और ऐसे ही हुआ भी था। मैंने मतलब जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन बना लिए थे। तो वो तो चीज़ है, जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो तुम्हारे परफॉर्मेंस में दिखता है। अगर किसी को भी लेना है फॉर प्रैक्टिस तो ये बेस्ट है। तो आप NS07 कोड यूज़ कर लेना गाइज, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अभी तो मैं SBI JEE मेंस का थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, लेकिन सच बताऊँ पता नहीं क्यों मेरी वो कंसिस्टेंसी चली गई है। बट फिर भी ऐसा होता है यार, अब ना ही क्या खाली बैठने से अच्छा है तुम कुछ पढ़ लो। तो कभी कभार क्लासेस देख लेती हूँ सर की, हर्षल सर की मैथ्स के लिए, जो आशीष सर की क्लासेस देख लेती हूँ। तो यही मेरा चल रहा है, ये क्लासेस देख ली, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, या ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करती हूँ, मतलब ये हो जाता है कि चलो एक मौके उठा के दे दिया सेक्शनल के किस दिन रीजनिंग का, क्योंकि वो मतलब अब ऐसे मन से अजीब हो गया। पता नहीं, मुझे लगता है कब मेरी वो कंसिस्टेंसी वापस आएगी, बट टाइम कम बचा है, देखते हैं। अभी रिजल्ट आ जाए एक बार प्रीलिम्स का तो फिर अच्छे से लगूंगी बैठकर। तो यही चीज़ था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।